हेलो क्लास 12th राजस्थान बोर्ड रसायन विज्ञान 2026 में आपका स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट तैयार होंगे और हमारी क्लास लेने के लिए। और अध्याय 2 विद्युत रसायन पार्ट 7 आज हम पार्ट 7 करेंगे। और मोलर चालकता क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, सेल स्थिरांक एवं अन्य कुछ चीज़ें। ठीक, इनके ग्राफ डी बाई हैक्कल समीकरण। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आवाज़ साफ आ रही है नहीं आ रही तो आप कमेंट करिएगा। जो अगले वीडियो आएगा उसमें आवाज़ और सुधारेंगे हम, और आप कमेंट करिएगा। तो चलते हैं हम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और आपका आभार व्यक्त होगा। तो चलते हैं हम आगे। देखिए, पहले आती है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? एक विद्युत कट्टे लेते हैं हम, किसी विलयन में घोलते हैं, उसे 1 मोल घोलते हैं, तो इस विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। देखिए, यदि 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 किसी विद्युत विद्युत अपघट्य 1 मोल को किसी विलयन में घोला जाता है तो इस विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा एम से। ये होता है लैम्डा एम। ठीक, ये होता है कफा, विशिष्ट चालकता कफा इंटू 1000 इंटू 1000, यानी कपा गुणा 1000 बट्टे सी होती है मोलरता। ठीक, और यहाँ पर मात्र क्या है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसे आप ऐसे लिखते हैं एस साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, मोल ऐसे लिख सकते हैं। अब आती है तुल्यांकी, तुल्यांक भार में। इसमें तुल्यांक आएगा, उसमें विलयन सीधा आएगा। यदि किसी विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक किसी विलयन में घुला है तो इस विलयन में उत्पन्न आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। ठीक, तो इसे लैम्डा ई क्यू, इसे क्या करते हैं? लैम्डा ई क्यू से दर्शाते हैं। ठीक, इसे कप्पा गुणा 1000 बट्टे एन, यहाँ पर आती है नॉर्मलता। ठीक, आगे देखिए। तो सेल स्थिरांक क्या आता है? सेल स्थिरांक किसी चालक तार की लंबाई व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई हम एल मानते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मानते हैं। दोनों का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसे डेल जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। जी स्टार से दर्शाते हैं। जी स्टार बराबर एल अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लंबाई को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक मात्रक मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर इसका आएगा मीटर, इसका आएगा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। ठीक, हम जानते हैं कि आर प्रतिरोध बराबर रो एल अपॉन ए। रो बराबर क्या होता है? 1/कप्पा कप्पा। ठीक, तो कप्पा यहाँ पर ये क्या है? सेल स्थिरांक जी स्टार बराबर क्या गया? आर इंटू कप्पा। ठीक, आगे देखिए, आर इंटू कप्पा। तो चालकता क्या हो गई? चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता का मान तनुकरण करने पर घटता है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। ठीक, तो अगर आयतन बढ़ेगा तो तनुता क्या होगी? तनुता तनुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन का तनुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तनुता से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन बढ़ेगा तो तनुता चालकता क्या होगी? घटेगी। और कप्पा कप्पा है जो क्या होगा? घटेगा। इसमें आयतन घटेगा, सांद्रता क्या होगी? सांद्रता से पता लगाएंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। कप्पा भी क्या होगा? बढ़ेगा।
अगर आयतन बढ़ेगा तो कपा घटेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो कपा, आयतन घटेगा तो कपा क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखिए तनुकरण। तनुकरण करने पर तथा सांद्रता में कमी करने पर मोलर चालकता, मैंने ये सभी बातें यहाँ पर लिख दी। बढ़ाने बढ़ती है और तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, लेकिन आयतन का मान बढ़ता है और आयतन का मान चालकता के घटते हुए मान से ज़्यादा बढ़ता है। परिणाम स्वरूप मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ठीक, मोलर चालकता क्या होता है, मान बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो क्या होगी, चालकता घटेगी। कपा क्या होगा, ये कपा वो भी घटेगा और मोलर चालकता लैम्डा एम क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तनुता समानुपाती होती है मोलर चालकता के, मोलर चालकता समानुपाती होती है तुल्यांक की चालकता के, और तुल्यांक की व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, विशिष्ट चालकता के। ठीक, ये इनमें तीनों में संबंध है। तो आगे देखिए आप, डी बाई हक्कल समीकरण। डी हक्कल नामक वैज्ञानिक थे, डी बाई हक्कल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समीकरण दी थी। परबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर धीरे धीरे घटता है, घटता नहीं बढ़ता है, क्या धीरे धीरे बढ़ जाता है तनुता बढ़ाने पर, जिससे डी बाई हक्कल समीकरण कहते हैं, क्या होते हैं, दर्शाते हैं, कहते हैं बात एक ये। यहाँ पर देखो लैम्डा एम से इसे दर्शाते हैं, लैम्डा एम नोड माइनस बी रूट सी। ठीक, क्या होती है बी रूट सी, लैम्डा एम ई नोड एम माइनस क्या होगा ए सी, 1/2 कर दो या रूट सी कर दो, बात है क्या, ये होगी डी बाई हक्कल समीकरण। ठीक, इसमें से कोई भी याद कर लेना एक। ठीक, ये भी इसमें आता है, इसे कहते हैं लेमडा एम, और इसे क्या कहते हैं, लेमडा नोड एम। ठीक, और इसे कहते हैं बी और इसे सी। ठीक, लेमडा एम मोलर चालकता है यहाँ पर, और लेमडा एम अनंत अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और बी है स्थिरांक और सी है यहाँ पर सांद्रता। ठीक, इसे कहते हैं डी बाई हक्कल समीकरण। आगे देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ, यहाँ पर लैम्डा एम मोलर चालकता, यहाँ पर सी के मध्य ग्राफ। तो यहाँ पर हमने दो तत्व लिए, एक तो लिया है KCl, देख लिया है AgNO3, जिसमें आप ग्राफ देख सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, परबल विद्युत अपघट्य के लिए, परबल के लिए उसमें तो आयन विभक्त हो रहे थे दुर्बल में। परबल में क्या है कि जैसे जैसे लैम्डा मोलर चालकता बढ़ती है वैसे वैसे सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है। ठीक, ये होती है। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको, इसके मेरे हिसाब से तो 4 लेक्चर और बनेंगे, कितने, 4 लेक्चर। और क्योंकि इसमें आपको अब एक कोलराउस व विद्युत अपघटनी सेल करेंगे। कल वाले वीडियो में। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, SLC आप ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। ठीक, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका आभार व्यक्त होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।